बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलीम अकेडमी। आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स D1 7th एडिशन चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 2। चैप्टर 1 है प्राइम्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट ये है कि फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स लीविंग योर आंसर इन द इंडेक्स नोटेशन। हमने ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है और फिर जो हमारा आंसर आएगा उसको हमने इंडेक्स नोटेशन में शो करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास इस क्वेश्चन में हिंट होगा। ये हिंट जो है ये टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सब के लिए, लेकिन जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपने इसका हिंट नहीं लिखना। वहाँ पे आपने ये सारा काम यहाँ से स्टार्ट करना है सोल्यूशन से। ये हिंट सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ओके, हिंट ये है कि सबसे पहले आपको प्राइम नंबर का पता होना चाहिए, क्योंकि आपने इसमें हर नंबर को प्राइम नंबर पर ही डिवाइड करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि उसको प्राइम नंबर्स पर डिवाइड करें। ओके, प्राइम नंबर होता है एक ऐसा नंबर जो कि अपने ही टेबल पर और 1 पर डिवाइड होता हो। प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। तो हमने क्या करना है, वी विल फैक्टराइज ईच पार्ट बाय डिवाइडिंग द गिवन नंबर्स ऑन प्राइम नंबर्स। हम हर पार्ट जो इसमें गिवन है उसको फैक्टराइज करेंगे और उसको प्राइम नंबर्स पर ही डिवाइड करेंगे। फिर हम उसको इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे। इंडेक्स फॉर्म को कहते हैं पावर फॉर्म भी कहते हैं इसको। जैसे 2 रेज़ पावर 3 जो है ये इंडेक्स फॉर्म है। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है 72। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आपने क्या करना है कि आपने इस तरह से एक टेबल ड्रॉ करना है। टेबल ड्रॉ करके हम इस तरफ लिखते हैं नंबर 72 जो दिया हो, और इसको सबसे छोटे नंबर यानी 2 पे डिवाइड करते हैं। अगर ये 2 के टेबल में आता हो तो 72 एक इवन नंबर है। डिविजिबिलिटी टेस्ट से हमें पता चलता है कि इवन नंबर जो है वो 2 पे डिवाइड होता है, तो ये 2 के टेबल में आता है। 2 36 आ 72। आप देखेंगे 36 कब आता है, 36 को सबसे छोटे नंबर यानी 2 पर डिवाइड करना है हमने। तो ये 2 पे डिवाइड किया तो 2 18 आ 36। फिर 2, अब 18 को डिवाइड करना है 2 के ऊपर, तो 2 9 ज़ा 18। अच्छा, आप देखिए 9 जो है वो सबसे छोटे नंबर 2 जो कि प्राइम नंबर है उस पर डिवाइड नहीं होता। अब हम 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर देखेंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 3। तो 9 3 के टेबल में डिवाइड होता है, तो हम 3 पे डिवाइड करेंगे इसको। 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब इस 3 को डिवाइड करेंगे 3 पे, तो 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा। इसके लास्ट में यहाँ पे 1 आना चाहिए। जब 1 आएगा तो तब आपकी ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी। अच्छा, पहले आप इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लें। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72 आर 2 2 2, ये वाला 2, ये 2 और ये 2, और उसके बाद ये 3 कोमा ये 3 और कोमा 1। जब आप प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं तो आप इनके दरमियान कोमा लगाते हैं, लेकिन जब आप किसी नंबर के इक्वल लिखते हैं, जैसे अब हम 72 को इसके इक्वल लिखेंगे, तो फिर आपने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है। नाउ 72 कैन बी रिटन एज 72 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3। अगर आप इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से आंसर 72 आएगा। अच्छा, अब हमने इनको लिखना है इंडेक्स फॉर्म में। ये है, यहाँ तक हमारा आंसर आ गया। ये हमारे पास जो है वो आंसर आ चुका है, ठीक है। लेकिन हमने इसको लिखना है इंडेक्स फॉर्म में। तो इंडेक्स फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 2 3, हमारे पास जो 2 हैं वो 3 हैं, यानी कि 2 की तादाद 3 है। तो हम लिखेंगे 2 रेज़ पावर 3, और जो 3 हैं वो हैं 1 और 2, यानी 3 की तादाद 2 है, हम लिखेंगे 3 रेज़ पावर 2। इसको बोलते हैं इंडेक्स फॉर्म। तो ये आपके पास पहले सवाल का आंसर आ गया। अब आगे चलते हैं सेकंड पार्ट पे। 187। अच्छा, आप जो 187 है, ये इसको आपने स्टार्ट करना है, डिविजिबिलिटी टेस्ट इसका शुरू करना है 2 से। ये 2 के टेबल में नहीं आता क्योंकि ये ऑड नंबर है। फिर आप इसको चेक करेंगे 3 पे। 3 पे चेक करने का तरीका है कि आप इन डिजिट्स को प्लस करें। 1 + 8 + 7, 8 + 7 15 एंड 1 16। तो 16 3 के टेबल में नहीं आता। इसका मतलब है कि 187 जो है वो 3 पे डिवाइड नहीं होता। फिर हम आगे चेक करते जाएंगे 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हमें पता चलेगा कि 11 के टेबल में 187 आता है। बेसिकली जब आप ओ लेवल्स तक पहुंचते हैं या आप क्लास 6 तक आते हैं तो आपको 20 तक सारे टेबल्स जो हैं वो ज़ुबानी याद होने चाहिए। अच्छा, 11 17 ज़ा 187, अब 17 1 ज़ा 7,
तो ये इसका यहाँ पे 1 आ गया, तो ये सॉल्व हो गया। अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, वो आ जाएंगे 11, 17, 1। अच्छा, अब 187 कैन बी रिटन एज, इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे आप 1 लिखें या ना लिखें इसका कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें 11 इंटू 17 आ जाएगा। जब आपने इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है तो इंडेक्स फॉर्म में बेसिकली हमें सिर्फ पावर चाहिए होती है। बेसिकली ये जो लिखा हुआ है 11 इंटू 17 ये भी आपकी इंडेक्स फॉर्म है, लेकिन आप इसको फर्दर इस तरह से लिख सकते हैं 11 रेस पावर 1 और 17 रेस पावर 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और सिंपल 11 इंटू 17 भी लिख सकते हैं। ये बी पार्ट सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट है 336। ओके, इसको भी डिवाइड करेंगे एंड लास्ट नंबर 6 है, यानी कि ये नंबर इवन है, तो ये सारा नंबर जो है वो 2 पे डिवाइड होगा। 2 1 ज़ा 2, तो रिमाइंडर आया यहाँ पे मिला 13 हो गया। 2 6 ज़ा 12, 1 बचा, वो 6 के साथ मिला 16 हो गया। 2 8 ज़ा 16। अब इसको फिर 2 पे डिवाइड करें, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 पे डिवाइड करें, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 पे डिवाइड करें, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब 3 पे डिवाइड करें, 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 336 के, वो ये आ जाएंगे। इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा। अब इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो 2 जो है वो बेसिकली उनकी तादाद 4 है, 1 2 3 4, तो आप 2 रेज़ पावर 4 लिखेंगे। 3 जो है वो 1 है तो 3 रेज़ पावर 1 आ जाएगा। 7 भी 1 है तो 7 रेज़ पावर 1 आ जाएगा। ये सी पार्ट सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट चलें डी पार्ट पे, लास्ट पार्ट है। ओके, 630, इसको भी डिवाइड करेंगे, लास्ट नंबर 0 है तो 0 भी इवन नंबर्स में आता है, तो इसलिए ये 2 पे डिवाइड होगा। 2 पे डिवाइड किया, 315 आ गया। तो अब ये लास्ट नंबर 5 है, ऑड है, तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होएगा। 3 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 3 है। 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 105 आ जाएगा। 105 को 3 पे डिवाइड किया, 35 आ गया। 35 ना ही 2 पे डिवाइड होता है ना ही 3 पे डिवाइड होता है। तो 2 और 3 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 5। तो हम इसको 4 पे डिवाइड नहीं करेंगे, हम इसको नेक्स्ट 5 पे डिवाइड करेंगे। तो 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। ये आ जाएंगे प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे, ये बाद में इंडेक्स फॉर्म में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।